आपका स्वागत है हमारे बैंकॉक के डे 3 व्लॉग में। और आज भी जो सुबह का टाइम है वो फिर से शॉपिंग वाला ही होने वाला है, बिकॉज़ मॉर्निंग में ज़्यादातर यहाँ पर शॉपिंग मार्केट ही ओपन होते हैं और शॉपिंग करना इज़ द बेस्ट ऑप्शन इन द मॉर्निंग, अगर आप कहीं और ट्रैवल नहीं कर रहे हो या फिर किसी स्पेसिफिक प्लेसेस पे नहीं जा रहे हो। तो ऐसा हमारा भी कुछ प्लान नहीं है, सो वी हैव डिसाइडेड टू एक्सप्लोर सम अदर मार्केट्स विच आर हियर इन बैंकॉक। तो फटाफट से जाते हैं प्रतुनम मार्केट में और देखते हैं कि आज वहाँ पर हमारे लिए क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और क्या क्या हम वहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। कल का कंप्लीट शॉपिंग व्लॉग मैं नहीं बना पाया, बिकॉज़ कहीं कहीं कोई कोई स्टोर्स में शूटिंग अलाउड नहीं थी, तो उसकी वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बट हाँ, उसकी डिटेल्स मैं ट्राई करूँगा कि बाद में वॉइस ओवर में डाल दूँ। तो अभी के लिए फटाफट बढ़ते हैं नीचे और अपनी कैब्स बुक कर लेते हैं और बढ़ते हैं प्रतुनम मार्केट, और नेक्स्ट अपडेट मैं आपको शेयर करता हूँ वहाँ पर पहुँचने के बाद। ओके गाइस, तो मैं आ गया हूँ प्रतुनम मार्केट, और ऑनेस्टली अगर आप बैंकॉक आए हो शॉपिंग के मूड में, ये जगह मिस बिल्कुल मत करना। ये पूरा एरिया अफोर्डेबल फैशन का हब है, जैसे एक मिनी फैशन होलसेल सिटी लगता है। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स हैं, मैं आगे आपको दिखाता हूँ। यहाँ एंटर करते ही यूल सी हर तरफ कपड़ों के स्टॉल्स, बैग्स, शूज, और प्राइजेस लिटरली स्टार्ट होते हैं 100 बात से। जी हाँ, मतलब 250-300 रुपीज़ में ट्रेंडी टॉप्स, टी शर्ट्स, ड्रेसेस सब मिल जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, अगर आप 2 या 3 आइटम्स एक साथ लेते हो तो शॉप वाले और भी डिस्काउंट दे देते हैं। सो अगेन, सब बात की एक बात कि आपको रिटेल में होलसेल वाला एक्सपीरियंस मिल जाता है, क्योंकि यहाँ के कपड़े मैंने देखा कि एक्चुअल में अफोर्डेबल हैं। अनलाइक जैसा हमने प्लैटिनम मॉल में देखा था कि बस वो तो बस हवा है भाई कि वहाँ पर अफोर्डेबल कपड़े मिलते हैं या सस्ता कपड़े मिलते हैं, असली माल तो यहाँ रखा हुआ है। ऑनेस्टली क्वालिटी तो ऑब्वियसली ज़ारा जैसी नहीं होती यहाँ, लेकिन स्टाइल फुल ऑन जेंजी मीट्स कोरियन फैशन टाइप वाइब्स दे रहा है, बिकॉज आप जहाँ भी देखोगे आपको सारे के सारे कपड़े मोस्टली कोरियन वाइब ही देंगे यहाँ पे। सो अगर आपको स्ट्रीट फैशन पसंद है और आप अपना वार्डरोब अपडेट करना चाहते हो तो प्रतुनम मार्केट एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अफोर्डेबल कपड़े हैं। एंड गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, तो ये मार्केट पूरे टाइम खचाखच भरा हुआ रहता है, क्योंकि मैंने देखा कि लोकल्स तो यहाँ पर शॉपिंग कर ही रहे हैं, लोकल्स के साथ साथ काफ़ी सारे टूरिस्ट भी हैं जो यहाँ पर शॉपिंग के लिए आए हुए हैं, बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीज़न कि सबको पता है कि प्रतुनम मार्केट बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल मार्केट है और वहाँ पर उनको ऑब्वियसली फैशनेबल कपड़े काफ़ी अच्छे और चीप रेट में मिल जाएंगे। तो हम भी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। फ़िलहाल तो हम लोग बस एक्सप्लोर कर रहे हैं मार्केट, ताकि हम लोग अच्छे से सारी शॉप्स देख सकें, एंड देन वी विल डिसाइड कि कहाँ से क्या परचेज़ करना है। तो अगेन, यहाँ के बारे में जितना मैं पता कर पाया हूँ, यहाँ पर समवेयर अराउंड 1000 से भी ज़्यादा शॉप्स हैं, और अगेन इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट दैट वी हैव इन बैंकॉक, थाईलैंड। तो अब देखते हैं कि और हमें आगे क्या देखने मिलता है। आई मीन, कितने अलग अलग स्टाइल के कपड़े हैं यहाँ पर। और शायद अभी तक तो आपने नोटिस कर ही लिया होगा, अगर नहीं किया है तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर हर एज ग्रुप के लिए आपको कपड़े अवेलेबल मिल जाएंगे। कपड़े ही नहीं बल्कि सारी चीज़ें, जैसे शूज़, ज्वेलरीज, एक्सेसरीज़, जो भी आपको चाहिए वो सारे एज ग्रुप्स के लिए अवेलेबल है। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक आपको सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा, इसलिए ये वन ऑफ द बेस्ट मार्केट कहलाया जाता है बैंकॉक में। तो गाइज़, अभी हम आ चुके हैं इस शॉप में। यहाँ पर समवेयर अराउंड 250-300 बात के आसपास कॉट सेट लगे हुए हैं, जो इंडिया का होता है 600-750 रुपीज़ के आसपास। तो यहाँ पर हमने कुछ 3 कॉट सेट अभी परचेज़ कर लिए हैं। और जैसे ही हम लोग प्रतुनम मार्केट से बाहर निकले, हमें दिख गया बैंकॉक का सबसे टॉलेस्ट होटल, जिसका नाम है बायोक स्काई होटल, और इसके अराउंड 81 फ्लोर्स हैं, और ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है स्टे के लिए। तो जहाँ तक बात रही बायोक होटल की, तो हमारा सबसे पहला ऑप्शन भी वही था स्टे के लिए, क्योंकि जैसे कि आपने देखा कि वो काफ़ी बड़ा और काफ़ी अच्छा होटल है, और वहाँ के रेट्स भी काफ़ी अफोर्डेबल हैं। आपको इजीली वहाँ पर रूम्स भी मिल जाएंगे, एज इट हैज़ 81 फ्लोर्स। बट थोड़े बहुत मैंने रिव्यूज़ पढ़ा जो मुझे थोड़ा कन्विंसिंग नहीं लगे, उसकी वजह से मैंने फिर अपना प्लान चेंज करके प्रिंस पैलेस होटल फाइनलाइज़ किया। दैट वाज द ओनली रीज़न, अदरवाइज़ वो होटल भी बहुत अच्छा है।
और अभी हम जा रहे हैं प्लैटिनम मॉल। प्लैटिनम मॉल प्रतुनम मार्केट से जस्ट सामने ही है, आप रोड क्रॉस करेंगे और प्लैटिनम मॉल भी आपको मिल जाएगा। ये जो ब्रिज है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है प्लैटिनम मॉल से, तो आप यहाँ से डायरेक्टली मॉल के अंदर एंटर भी कर सकते हैं। कल जब हम मॉल आए थे तब हमें पता नहीं था कि प्रतुनम मार्केट मॉल के जस्ट सामने ही है, वरना हम कल ही उसे कवर कर लेते थे। लेकिन कल हम थक भी बहुत गए थे, जिसकी वजह से हमने मॉल से निकलते ही कैब बुक की और फिर हम लोग अपने होटल वापस चले गए। तो प्रतुनम मार्केट एक्सप्लोर करते करते काफ़ी थकने के बाद अब हम आ चुके हैं कुछ खाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने ऑर्डर दिया है थाई चिकन बिरयानी, बिकॉज़ मुझे टेस्ट करना था कि कैसी होती है। तो ऑर्डर आ चुका है और जैसे कि आप देख सकते हैं ये है सूप जो हमें मीट बाउल के साथ मिला है, और ये रही हमारी चिकन बिरयानी जिसमें राइस है और एक लेग पीस है और एक करी जैसा इन्होंने कुछ दिया है साइड में। और इसी के साथ हमने ऑर्डर किया है ये मीट बाउल। इसके अंदर चिकन, स्क्विड और बहुत अलग-अलग टाइप के मीट्स हैं। तो खाना खाने के बाद अब टाइम आ चुका है कुछ मीठा खाने का, तो हमने सोचा क्यों ना इस ट्रेंडिंग डिश को ट्राई किया जाए जो कि आजकल काफ़ी वायरल चल रही है इंस्टाग्राम पर भी। इसका नाम है बनाना न्यूटेला ब्रेड टोस्ट। तो देखते हैं कि अब ये कैसा बनता है और इसका टेस्ट कैसा होता है। जहाँ तक बात रही हमारे लंच की, तो बिरयानी मुझे इतना कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, बिकॉज़ यहाँ पर कैसा है ना, थाईलैंड में ये लोग राइस बहुत ज़्यादा स्वीट बनाते हैं, तो उसकी वजह से वो टेस्ट मैच नहीं हो पा रहा था। तो स्वीट राइस और चिकन ऐसा मतलब बिरयानी हमने कभी खाया नहीं है, बट ऑब्वियसली हमें इट्स अ थाई बिरयानी, तो उनका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होता है। हमारे यहाँ पे ज़्यादा स्पाइसेस डलते हैं और बहुत ज़्यादा चटपटा होता है, तो इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ बिरयानी विच आई हैड। खाने जैसी थी, ऐसा नहीं था कि मतलब बहुत ही बेकार थी, अच्छी थी, मैंने अच्छे से खाया भी। बट जो मीट बॉल हमने ऑर्डर किया था उसका टेस्ट मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगा एज़ कम्पेयर टू बिरयानी, क्योंकि उसमें जो ब्रॉथ और सूप उन्होंने जो दिया था, मैंने एक्चुअली सूप के भरोसे ही पूरी बिरयानी खाई। एक्चुअली मैंने बिरयानी पे सूप डाल के खाया है, तब जाके मैं खा पाया, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा स्वीट थी। और वो जो सूप उन्होंने साथ में दिया था मीट बाउल के, वो थोड़ा स्पाइसी था, तो उसके साथ बैलेंस हो गया सब चीज़। तो वो थी एक कहानी। और आप जैसे कि देख सकते हैं अभी ऑलमोस्ट हमारी डिश कंप्लीट होने पे है। ब्रेड हो चुका है टोस्ट और उसके ऊपर न्यूटेला भी लग चुका है। अब ये बनाना इसके ऊपर डाला जाएगा और इसके बाद इस पे टॉपिंग की जाएगी आइसक्रीम से। आई थिंक वैनिला आइसक्रीम ये लोग यूज़ करते हैं। यस, देयर इट इज़। देखते हैं अब इसका टेस्ट कैसा है। तो अब बारी आ चुकी है इस डिश को टेस्ट करने की, और इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। न्यूटेला, बनाना और वो आइसक्रीम का जो कॉम्बो था वो काफ़ी परफेक्टली ब्लेंड हो रहा था, और मुझे इसका टेस्ट सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। सो थम्स अप फॉर दिस। तो खाना खाने के बाद हम लोग वापस आ गए प्रतुनम मार्केट, क्योंकि हमें थोड़ी बहुत चीज़ें और लेनी थी। हमने ऑलरेडी यहाँ से काफ़ी सारी शॉपिंग कर ली है। मैंने 3 टी शर्ट और 1 जैकेट ले ली है। मैडम ने यहाँ से 3 कॉट सेट और 2 टॉप्स ले लिए हैं। तो इस मार्केट के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग प्रतुनम मार्केट आए थे क्योंकि थोड़ी बहुत चीज़ें हमारी लेने के लिए रह गई थी, तो हमने सोचा कि चलो वापस जाकर थोड़ा देख लेते हैं कि अभी कुछ मिलता है या नहीं। तो जब हम वापस आए तब प्रतुनम मार्केट ऑलमोस्ट क्लोज़ हो चुका था, थोड़ी बहुत शॉप्स ही ओपन थी, और हम लोग चलते-चलते बस एक गली में एंटर किए कि हमें सामने एक शॉप दिख रही थी, तो हमने सोचा कि चलो देखते हैं इस शॉप में कुछ मिलता है या नहीं। और जैसे ही हम लोग उस गली से बाहर आए, तो भाई ये इतनी बड़ी मार्केट यहाँ पर हमें मिल गई। ये प्रतुनम मार्केट के ठीक पीछे है। आई डोंट नो इसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता है या नहीं, बिकॉज़ मैंने तो इसके बारे में अभी तक कहीं नहीं देखा था। तो ये एक काइंड ऑफ अ हिडन मार्केट आप बोल सकते हो, जो नाइट में प्रतुनम मार्केट के पीछे लगती है, और यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पर भी सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी जो आपको प्रतुनम मार्केट में मिलती हैं, और यहाँ पर भी रेट्स काफ़ी अफोर्डेबल ही हैं। बट हमने ऑलरेडी शॉपिंग कर ली है, तो अब मैं ज़्यादा और शॉपिंग तो नहीं करूँगा, बट देखते हैं अगर कुछ अच्छा मिल गया तो फिर यहाँ से ही ले लेंगे। तो गाइज़ अभी हम बाहर आ चुके हैं नाइट मार्केट से, और ये है प्रतुनम मार्केट का एग्ज़िट एरिया। एक्चुअली नाइट मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस थे, बट मैंने वो ऑलरेडी परचेज़ कर लिए थे, वो टी-शर्ट्स, वो जैकेट्स सारे। तो उसकी वजह से मुझे तो वहाँ पर कुछ मिला नहीं, लेकिन हाँ, वो भी एक काफ़ी अच्छी मार्केट थी, काफ़ी बड़ी मार्केट थी, जहाँ से आप अफोर्डेबल रेट्स में कपड़े ले सकते हैं। अगर प्रतुनम मार्केट आपको रात में बंद मिलता है तो आप वहाँ जा सकते हैं। और थाईलैंड में मैंने ये चीज़ काफ़ी कॉमन देखी कि यहाँ पर फ्रेश फ्रूट और ये जूस के काफ़ी ज़्यादा स्टॉल्स अवेलेबल हैं।
और अभी हम आ चुके हैं बायोक होटल की लेन में और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खाने के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं और यहाँ पर डोसा, इडली, सांभर, चटनी चटनी का होटल भी आप देख सकते हो और बाकी बहुत सारे यहाँ पर इंडियन होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स आपको मिल जाएँगे। ये बायोक होटल के ठीक नीचे है और जैसे कि मैंने बताया था कि बायोक होटल में ज़्यादातर टूरिस्ट इंडिया से ही होते हैं, सो दैट कुड बी वन ऑफ द रीज़न्स कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडियन क्राउड एंड इंडियन रेस्टोरेंट्स अवेलेबल हैं। बट यहाँ पर एक और चीज़ मैंने नोटिस की कि यहाँ पर नीचे ना बहुत स्कैमर्स घूमते रहते हैं। ये चीज़ मुझे बैंकॉक में कहीं नहीं दिखाई दी, इवन प्रिंस पैलेस होटल के पास भी ऐसे कोई नहीं होता। बट यहाँ पर तो भाई टोली के टोली घूम रही है, पता नहीं, और स्कैमर्स भी मुझे थोड़े फ़ेमिलियर फेसेस ही लगे, इफ़ यू नो व्हाट आई एम सेइंग। तो वही बस पहले बातचीत करते हैं एंड देन फिर आपको बातों में उलझाते हैं एंड देन ट्राई टू सेल यू थिंग्स कि अरे भाई मेरा अभी भाई आएगा और आपको स्टोर पे लेकर चला जाएगा, जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो आप खरीद सकते हो, इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ एंड व्हाट्सोएवर। तो उस तरह के स्कैम्स यहाँ पे भी चलते हैं। पहले बंदे ने आके बात की और फिर बाद में हमें घुमाने लग गया। सो गाइज़, इसी के साथ इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ क्योंकि अभी रात काफ़ी हो चुकी है और हमने कैब भी बुक कर ली है। कल सुबह हमारी फ़्लाइट है कहीं और जाने के लिए, तो उसका अपडेट मैं देता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड गुड नाइट।